अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिजिक्स लेसन में आज हम टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके कैम्ब्रिज की क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 किनेमैटिक्स में मौजूद हैं। और यही टॉपिक्स जो हैं वो बलूचिस्तान और सिंध की क्लास 9th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क करना और एक्सीलरेशन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, यानी हम ये बात करते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं ए पोजीशन पे या ए मुकाम पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से चलता हुआ है, मेरा एक अपना एक ट्रैक है, एक पाथ है, एक रास्ता जिससे मैं चलता चलता मैं यहाँ तक बी पॉइंट तक पहुँचा हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ से ए से लेकर बी तक ये जो मैंने लेंथ कवर की है, इसको हम कहते हैं जी डिस्टेंस। जो कि फिर हम यानी इसके लिए जो यूनिट हमने रखा हुआ है मेजरमेंट के हवाले से, वो फिर हम इसको मीटर्स में मेजर कर लेते। तो मैं कहता हूँ कि ये ए और बी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट लगाकर इसको मेजरमेंट के हवाले से लिख सकता हूँ कि ये जी कितना है, इसको मैंने मेजर किया तो ये 50 मीटर है। अब इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने देखा कि ये कितनी लेंथ है और ये मेरा आ गया जी डिस्टेंस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी। यानी यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि आप जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आए हो तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आप फिर इस ट्रैक को भूल जाते हो। आप सिर्फ देखते हो कि इनको अगर डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया जाए, यानी इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें अगर इस तरह से, तो ये जो एक डायरेक्ट डिस्टेंस है जिसमें कि एक ही डायरेक्शन में, एक यूनी डायरेक्शन में आप या एक लाइन में मूव कर रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में आपने डिस्टेंस कवर किया है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो कि एक खास डायरेक्शन की, यानी इसमें हमें जरूरत पड़ती है कि हम यूँ कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में हम जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, यानी इसके ऊपर एक एरो भी शो करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए से बी की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इस तरह से फिर अगर चलें, फर्ज करें मैं डी से डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट डी और इसके ऊपर एक इस तरह से डायरेक्शन के लिए एक लाइन लगा देंगे, एक लाइन सेगमेंट लगा देंगे जो डायरेक्शन शो करेगी। यानी इससे जैसे डिस्टेंस है, तो अगर मैं इसको सिर्फ सिंपल एस से रिप्रेजेंट करूंगा और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को भी फर्ज करें एस से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है, तो मैं एस लिखकर उसके ऊपर एक इस तरह से लाइन लगा दूंगी, जिससे पता चलेगा कि ये डायरेक्शन वाली जो है मेजरमेंट है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से अमूमन जो हम डिस्प्लेसमेंट है उसको डी से जाहिर करते हैं और इसके ऊपर एक इस तरह से एरो शो कर देते हैं, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है इसको हम एस से जाहिर करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें डायरेक्शन और यानी मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी की पहचान है। जबकि अभी एक और हमारे पास जी ऐसी एग्जांपल है जिससे हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखें, जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है जी, मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट करता हूँ। सर्कुलर ट्रैक को इस तरह से है, इसको बल्कि थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं जी। ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें कि एथलीट्स जो है वो आप जानते हैं कि दौड़ लगा रहे होते हैं। अब इसमें यहाँ पर कुछ इस तरह से हम अस्यूम करते हैं कि फर्ज करें जब एक एथलीट जो है वो ए पॉइंट से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, अब वो यहाँ से दौड़ रहा है और यहाँ से वो, यानी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो चलता हुआ
दौड़ता हुआ इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज इस तरह से चलता हुआ वापस इसी जगह पे आके स्टॉप कर जाता है। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट और जो इसका जो हम कह सकते हैं फाइनल पॉइंट है वो सेम है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताएं इस एथलीट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसके लिए जो ये सरकमफ्रेंस है यानी जो दायरे का ये दायरा हमें नजर आ रहा है, ये बाउंड्री जो नजर आ रही है, ये इस बेसिकली इस जो ऑब्जेक्ट है या इस पर्सन ने ये फासला जो है ये डिस्टेंस कवर किया जिसमें कि कोई डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो ये इसमें जो सरकमफ्रेंस है जिसे हम सी से जाहिर करते हैं, जिसका एक फार्मूला है कि अगर ये इस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर हो और इस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर से इसकी बाउंड्री के फासले को रेडियस कहा जाता है, और तो हम इसको 2 पाई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से अगर आर की फर्ज करें वैल्यू 2 मीटर हो तो हम यूं कहेंगे कि इस पर्सन ने 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है और आर जो रेडियस है ये हमारे पास 2 है। तो इस तरह से ये जो भी इसकी क्वांटिटी बनती है ये इस पर्सन ने यानी 88/7 चले अंदाजन इतने जो मीटर का फासला तय किया, ये इसका डिस्टेंस है। जबकि जब कोई बंदा डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो चूंकि इसकी जो इनिशियल पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन है वो सेम है, तो हम यूं कहेंगे कि इस पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। यानी यहाँ से आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि अमूमन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही तस्वुर किया जा रहा होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इस वक्त तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बेसिकली पोजीशन के हवाले से होता है कि एक बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट लिया आया कि अगर चले मैं यूं कहता हूँ कि ये हमारे पास डायरेक्शंस हैं। यहाँ हम जानते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से राइट पे चलें तो ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, सर डाउन आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास साउथ होता है। चलें स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं जी, यहाँ से यहाँ पे साउथ होता है और यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ होता है। अब मैं यूं कहता हूँ एक बॉडी ईस्ट की तरफ जो है वो 5 किलोमीटर का फासला तय करती है, ठीक है, और फिर ये टर्न ले लेती है, यहाँ से एक यू टर्न लेती है इस तरह से, और फिर 3 किलोमीटर का फासला तय करती है वापस वेस्ट की तरफ। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसने 3 मीटर का फासला तय किया। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारे पास जो आएगा वो, चूंकि इसने टोटल जो पाथ फॉलो किया वो ए से यहाँ तक आया पहले बी पॉइंट तक और फिर बी से वापस सी तक आया, तो ये इसने 5 + 3 8 मीटर का फासला तय किया। लेकिन जब कोई आपसे कहेगा कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो फिर जो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो फासला आप वो बताएंगे। यानी अब इनिशियल पोजीशन यहाँ पर और फाइनल ये है, तो इनमें अगर ये यहाँ पर हम अस्यूम करें कि ये ए इस पॉइंट पर है, ठीक है, यानी ए से बी तक ये अगर 5 था और बी से सी ये 3 है, तो 5 में से 3 माइनस कर दें तो ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है ये कितना होगा जी? 2 मीटर होगा। तो हम यूं कहेंगे कि इस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जो कि इस तरह से हम इसको जाहिर करेंगे डी और इसके ऊपर एरो शो कर देंगे, ये 2 मीटर का है, जिसमें एक डायरेक्शन भी शो होगी कि इसने ए से सी की डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जबकि डिस्टेंस में हमने ए से सी ही की बात की है, लेकिन उसमें इस तरह से है कि वो ए से पहले बी तक आया फिर बी से सी। तो इस तरह से आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? चलें जी इसको हम समझते हैं इस तरह से कि अगर फर्ज करें हमारे पास जो है एक कर्व पाथ हो, ठीक है, फर्ज करें एक बॉडी ए मुकाम से मूव करती हुई जो है वो इस तरीके से बी मुकाम तक आ रही है। अगर हम अब इसके इस पाथ को देखें तो ये हमारे पास यानी बी मुकाम तक आने में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिफरेंट है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि इसकी इनिशियल पोजीशन और इसकी जो ये हमारे पास इसकी फाइनल पोजीशन बनती है, इनको आपस में ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और जबकि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है जी, कि वो ग्रीन कलर में जो हमें नजर आ रहा है। अब आप देखें कि जो हमारे पास स्पीड है, यहाँ पे चले मैं पहले लिख देता हूँ कि ये डिस्टेंस है जी। स्पीड जो है हमारे पास ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम v से जाहिर करते हैं, जिसमें कि हम डिस्टेंस जिसे कि हम s से जाहिर करते हैं, s और टाइम जो कि t से जाहिर करते हैं, इसके हवाले से हम इसे फाइंड करते हैं। एक रेट है कि कितनी फासला कितने टाइम में तय हो रहा है। जबकि हमारे पास जो वेलोसिटी है इसको हम v से ही जाहिर करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक एरो शो करते हैं जो कि डायरेक्शन बताता है, जिसमें कि हम डिस्प्लेसमेंट जिसे कि हम d और इसके ऊपर एक एरो शो कर देते हैं, इससे जाहिर करते हैं, और
डिवाइडेड बाय टाइम, यानी टाइम से भी इसका रेट लिया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो डिफरेंस हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये कि एक बॉडी जो कि इस कर्व पे मूव कर रही है, दोनों पोजीशन बी पे पहुंचे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो बॉडी स्पीड के हवाले से जब हम बात करते हैं, और उसके लिए भी ये कि हम उसमें ग्रीन पाथ की बात करते हैं, ठीक है, चूंकि डिस्टेंस तो वाइट भी है लेकिन हमने ग्रीन कलर की बात की, तो फिर जो स्पीड आ रही है, फर्ज करें कि ये डिस्टेंस जो हमारे पास ये 20 मीटर्स का बनता है, और टाइम जो इसमें कंज्यूम होता है ये हमारे पास, चले मैं इसको T1 से जाहिर कर रहा हूँ, ये हम कहते हैं जी 4 मिनट, ठीक है, या इसको चले हम 2 मिनट्स कह देते हैं, 2 मिनट्स जो है वो इसके लिए हमें दरकार है। मिनट्स को हम सेकंड में लाएंगे तो ये 2 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये 120 सेकंड्स में कवर होता है। तो ये चूंकि कुल फासला कुल टाइम से जब डिवाइड किया जाता है तो एवरेज स्पीड की बात की जा रही होती है। तो एवरेज जो हमारे पास स्पीड आ रही है वो आप देख सकते हैं 20 मीटर्स डिस्टेंस है और 120 सेकंड है, जो कि आप अगर इसको डिवाइड करें 20 को 120 से, 20 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हमारे पास आता है 0.167, तो ये 0.167 मीटर पर सेकंड, ये जी एवरेज स्पीड है। लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं इसी केस में, तो जो डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने, इसको इस तरह से लिखते हैं जी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बॉडी ने, वो हम कहते हैं जी, फर्ज करें 10 मीटर्स का कवर किया है, और जो टाइम उसको कंज्यूम हुआ है वो हम ये कहते हैं कि वो विद इन जो है वो 30 सेकंड ये कवर हो गया, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है। इसमें और भी रीजंस है कि कोई हमारे पास स्टॉप नहीं है, एक स्ट्रेट पाथ है, रश नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो कर्व्स पे हमें स्पीड कम करनी पड़ती है, इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये फिर अगर आप देखें तो टाइम जो है T2 ये हमने 30 सेकंड रखा है, तो हम 10 डिवाइडेड बाय 30 यानी 10 मीटर का फासला 30 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास 10 मीटर था, अगर हम अब 10 को डिवाइड करते हैं 30 से, तो ये हमारे पास आती है जी वैल्यू 0.33 मीटर पर सेकंड। आप देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी उसी ऑब्जेक्ट की ज्यादा आएगी, जबकि जो एवरेज स्पीड है वो सब्जेक्ट की कम है। अब इसमें प्रैक्टिकली जैसे एरोप्लेन पे हम सफर करते हैं तो वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है, यानी एक शॉर्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंच रहा होता है, जबकि जब हम प्रैक्टिकली गलियों में और अपने इस रोड पे मूव कर रहे होते हैं तो वो हम कर्व्स में मूव कर रहे होते हैं। इस वजह से ये हमारे पास जो है वो उस लम्हे जो हम बात कर रहे होते हैं वो स्पीड की बात कर रहे होते हैं। जैसे चले मैं यूं बात करता हूं कि अगर हम एक दायरे की एग्जांपल लेते हैं, ये एक बॉडी जो एक दायरे में सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। अब हम अगर इस केस में इसकी स्पीड और वेलोसिटी में देखें तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आती है। देखें कि फर्ज करें बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये थी और ये मूव करके यहाँ तक इसने जो फासला तय किया ये 1 सेकंड में, डेल्टा टी जो है इसमें 1 सेकंड है, और ये जो डिस्टेंस है ये इसने डेल्टा एस जो है ये कवर किया जी, मैं कहता हूँ जी फर्ज करें 2 मीटर्स का तय किया। अब लेकिन अगर हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो ये होगा शॉर्टेस्ट, वो मैं कहता हूँ कि फर्ज करें 1.7 मीटर्स है, ठीक है। तो अब इस केस में अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी फिर इतना ही फासला वो तय करती है 1 सेकंड के अंदर, ये वाला फासला इतना ही है, डेल्टा एस के बराबर है यानी 2 मीटर है, और ये वाला जो है ये 1.7 मीटर है। तो यानी इसी तरह से आप अस्यूम करें कि ये इसी तरह से मूव करती जा रही है। ये अगर सी पॉइंट था तो अब ये हमारे पास डी आ गया। तो अब इस केस में जो हमारे पास बॉडी है दोनों, यानी हम ये कहेंगे कि इस वक्त जो स्पीड है, स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेरिएबल क्यों है? अब आप कहेंगे इस वक्त तो हमने जब ये यूनिफॉर्म स्पीड की बात पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर हम क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन को देखें तो सी पॉइंट पे अब बॉडी की डायरेक्शन ये है, बी पॉइंट पे डायरेक्शन, मैं इसके लिए कलर डिफरेंट यूज करता हूँ, बी पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, सी पे यहाँ पर है डायरेक्शन, यहाँ पर इस वक्त ये इस पोजीशन में मूव करेगी, या अगर इसी डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे मूव कर रही है। तो ये डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, इस वजह से हम कहेंगे कि वेलोसिटी तब यूनिफॉर्म होती है जब उसकी डायरेक्शन में तब्दीली ना आ रही हो, जबकि स्पीड के लिए चूंकि डायरेक्शन लाजमी नहीं होती, इसलिए
ये यूनिफॉर्म में है। तो यहाँ से जैसे एक मेन जो में डिफरेंस है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और जबकि हमारे पास जो वेलोसिटी है ये क्या है जी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से ये बात हमें काफ़ी वाज़ेह नज़र आती है कि वाकई इन दोनों में एक डिफरेंस है। और फिर दूसरी बात यह कि इन दोनों में सिमिलरिटी भी है, यानी जो स्पीड है जो जिसको कि हम v से जाहिर करते हैं, ये भी मीटर पर सेकंड में स्टैंडर्ड इसके यूनिट है। और जो हमारे पास वेलोसिटी है उसको जिसको कि हम v से ही जाहिर करते हैं, लेकिन इसके ऊपर फिर एक एरो भी शो करते हैं या इसको बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि फिर एक वेक्टर जो होता है वो अपनी मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एक क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर इसके जो यूनिट हैं वो भी मीटर पर सेकंड ही हैं, जो कि स्पीड के भी थे। तो इस तरह से अगर हम ये बात करें कि अगर एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ में हो, तो इस केस में ये एक आइडियल केस है कि इसमें स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और यानी हम ये कह सकते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो, यानी उनके एक तो उनकी क्वांटिटी एक जैसी होती है, मिकदार मैग्नीट्यूड एक जैसी होगी, ठीक है। यानी अगर मैं स्पीड निकालता हूँ फॉर एग्जांपल 4.1 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी भी इस केस में हमारी 4.1 मीटर पर सेकंड आएगी उसी कार की या उसी ऑब्जेक्ट की। और अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करें, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इस केस में चूंकि डायरेक्शन नहीं तब्दील हो रही और यानी डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी इक्वल इंटरवल में, जितने के छोटे से छोटा आप इंटरवल बना दें, यानी टाइम को आप डेल्टा टी को माइक्रो सेकंड्स में भी ले जाएं, तब भी अगर डिस्टेंस वो एक जैसा कवर कर रही है टाइम के हवाले से और डिस्प्लेसमेंट भी एक जैसा, तो हम कहेंगे कि इस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही क्या है जी, यूनिफॉर्म है। और फिर ये एक स्पेशल केस है कि जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी अगर 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 सेम हो, तो फिर हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस इनकी स्पीड और वेलोसिटी आएगी वो भी क्या आएगी जी, वो भी सेम आएगी। यानी अगर मैं यूँ बात करता हूँ कि अगर फर्ज करें जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर अगर आप एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करें तो स्पीडोमीटर से जो आपको उस वक्त की स्पीड नज़र आएगी वो बिल्कुल वही होगी जो कि वेलोसिटी की है। यानी कि एक आइडियल केस है, लेकिन नॉर्मली जब हम कर्व्स में मूव कर रहे होते हैं तो स्पीडोमीटर जो है वो खाली स्पीड को बता रहा होता है, जो कि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमें बताता है। तो ये हमने देखा कि वेलोसिटी और जो हमारे पास स्पीड है इनमें क्या डिफरेंस है और क्या इनमें कुछ बातें ऐसी जो कि कॉमन है। इंट्रोडक्शन टू एक्सेलरेशन मींस कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो कि टाइम के हवाले से आ रहा होता है, स्मॉल टाइम में वो हमें बताता है कि किस रफ्तार से ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रही है, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अब वेलोसिटी में अगर टाइम के हिसाब से चेंज आ रही हो तो हम इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी हम ये बात करते हैं कि एक गाड़ी है जो कि एक ख़ास रफ्तार से मूव कर रही थी और इसमें इसकी रफ्तार में इजाफा हो गया, यानी कुछ टाइम के बाद जो रफ्तार में इजाफा हुआ है, अब वो जो चेंज आई है उसे हम एक स्मॉल चेंज के हवाले से बात करेंगे कि वो वेलोसिटी में जो चेंज आई है, और इसी हिसाब से टाइम भी हमने जो नोट किया था पहला टाइम और उसके बाद वाला टाइम, तो वो जो टाइम में भी चेंज आई है अगर इस हिसाब से इन दोनों को डिवाइड करके एक रेट लिया जाए तो वो एक्सेलरेशन होती है। यानी हमें बताती है कि रफ्तार किस और मजीद रफ्तार से अपने आप को चेंज कर रही है। तो ये तो एक स्मॉल चेंज है जो कि हम यूँ बात करते हैं कि जो कि टाइम को बहुत ही मिनिमम हम करते हैं कि जीरो ही के करीब करीब हो, जो कि फिर हम इसको एक प्रैक्टिकली फिर हम यूँ कहते हैं कि एक एवरेज एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होती है वो ये होती है कि आप जो है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज जो होती हैं वो मुतय्यन कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आप टाइम नोट करके उस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। नहीं, हम इस बात को मैं ऐसे जो है वो जाहिर करूंगा कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक कार है जो कि इस तरह से जी मूव कर रही है, और अब इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है हम ये कहते हैं कि ये चूंकि एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो स्ट्रेट पाथ पे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होता है। फ़र्ज़ ये करते हैं कि जो कार है, यहाँ पर एक कार की इनिशियल पोजीशन बनाते हैं जी इस तरह से, ये हमारे पास इस कार की इनिशियल पोजीशन है इस तरह से, और इसी को चलें कॉपी कर लेते हैं कि फिर ये कुछ मोशन यानी इस कुछ देर बाद जो है ये यहाँ पर आ गई है। तो अब इसमें इसकी जो शुरू की वेलोसिटी थी इस जगह पे अगर हम देखें तो ये थी जी 0 मीटर पर सेकंड,
जबकि यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई है जी, फर्ज करते हैं 20 मीटर पर सेकेंड्स। अब ऐसा है कि पर सेकंड, अब हम इस तरह से कहते हैं कि इसने जो ये टाइम कंज्यूम किया, यहाँ T1 जो टाइम था हमारे पास वो 0 सेकंड था, जबकि कुछ टाइम गुजरने के बाद, चलें 10 सेकंड्स गुजरने के बाद जो है ये इतनी इसकी रफ्तार में इजाफा हो चुका है। तो